एवरीवन, वेलकम बैक टू राम्स कैड यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे सॉलिड वर्क्स में शीट मेटल डिज़ाइन करने के लिए कि बेस फ्लेंज होता क्या है, बनाते कैसे हैं। तो हम उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। पहले ये हमारे पास कुछ सॉलिड वर्क्स में बने हुए शीट मेटल पार्ट्स हैं। बेस फ्लेंज वो एक बेस होता है शीट मेटल पार्ट का, जहाँ से हम किसी भी पार्ट की डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो सपोज़ अगर आप इस पार्ट को देखते हैं, तो इस पार्ट को बनाने के लिए हम बेस फ्लेंज इस साइड को भी ले सकते हैं, इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमारे लिए ये वाला पार्ट बेस फ्लेंज सेलेक्ट करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हमारे एक ही स्टेप में सारे फ्लेंज एक साथ लग जाएंगे, क्योंकि बेंड सारे में सेम है। सेम अगर हम इस पार्ट में अगर आते हैं, तो यहाँ पे भी हम बेस फ्लेंज इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे बेंड लगाएंगे और इधर बेंड लगाएंगे। इससे हमारा शीट मेटल पार्ट बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये पार्ट बनाया कैसे जाता है। इसके लिए हम आते हैं न्यू पार्ट में। बेस फ्लेंज बनाने के लिए पहले हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम एक टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, स्केच में आते हैं और एक एरिया बनाते हैं जिसे हमें बेस बनाना है। तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। लेट्स सपोज रेक्टेंगल का साइज है 200 mm बाई 150 mm। अब हमने स्केच बना लिया है बेस के लिए, जो भी हमारा बेस का साइज होगा उसका हमने स्केच बना लिया है। इसको डिफाइन करना है हमें कि ये एक थिकनेस है, शीट मेटल की थिकनेस। उसके लिए हमें आना होगा शीट मेटल में। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा बेस फ्लेंज स्लैश टैप। तो बेस फ्लेंज बनाने के लिए आपको पहले स्केच बनानी है, उसके बाद आपको आना है बेस फ्लेंज में। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। हमें इसे और इसे कुछ भी नहीं करना है। आप सीधे आ जाओ शीट मेटल पैरामीटर्स में। यहाँ आपको देखो पहले से फिल्ड किया हुआ है 8 mm। मैंने जो भी पार्ट पहले बनाया था उसका मैंने 8 mm शीट थिकनेस दिया था, उसी हिसाब से ये प्री फिल्ड आ जाता है जो भी आपने लास्ट बनाया था। अब सपोज हमें इस पार्ट को बनाना है 2 mm में, तो मैं 2 दबाऊंगा और एंटर मार दूंगा। अब आप इसकी थिकनेस देखें, ये आ गई हमारी 2 mm की शीट की थिकनेस। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शीट की जो थिकनेस है हमारे स्केच के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मैं इसे अपवर्ड डायरेक्शन में करना चाहता हूँ। तो यहीं पे आपके पास एक ऑप्शन आता है रिवर्स डायरेक्शन। इस रिवर्स डायरेक्शन पे आप करोगे तो आपकी फ्लेंज ऊपर की तरफ को जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ना तो मेरा फ्लेंज ऊपर की तरफ को जाए, ना तो नीचे की तरफ को जाए। मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल सिमेट्री हो सेंटर से, प्लेन के 1 mm ऊपर और प्लेन के 1 mm नीचे। तो मैं इसे सिमेट्रिक क्लिक कर दूंगा। तो अब हमारा जो बेस फ्लेंज बन रहा है वो हमारे स्केच के 1 mm ऊपर और 1 mm नीचे बन रहा है। मैं से अगर 5 mm की शीट थिकनेस डिफाइन करता हूँ, तो अभी आप देखोगे 2.5 mm ऊपर और 2.5 mm नीचे की तरफ को जा रहा है। ओके, अभी मैं इसे 2 mm ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। अब आ जाते हैं हम इसके नीचे, यहाँ आ रहा है बेंड अलाउंस। अभी कभी भी अगर हम शीट मेटल का पार्ट बना रहे हैं तो वहाँ हमें बेंड रिडक्शन देना पड़ता है, जिसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है शीट थिकनेस इंटू 1.8। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज हमारी शीट थिकनेस है 2 mm। कांस्टेंट होता है इसमें एक 1.8। ठीक है, तो बेंड रिडक्शन जो होगा 2 इंटू 1.8 mm हो जाएगा, दैट इज 3.6 mm।
ये आपको याद कर लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी शीट मेटल के पार्ट को अगर आप बना रहे हो तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ही काम आएगा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही चलता है। वैसे अगर आप देखने जाओगे तो ये एक बहुत ही लंबे फॉर्मूला के बाद निकल के आता है ये छोटा सा आंसर, बट ये इंडस्ट्रीज में हर जगह बड़ा बेसिक सा एक फॉर्मूला बना दिया गया है 1.8 से मल्टीप्लाई करने का शीट मेटल थिकनेस को, ताकि हमारा एक बेंड रिडक्शन डिफाइन होकर आ जाए। सपोज अगर ये हमारा 3 mm होता, या मैं उसको कहता हूँ 4 mm होता, 4 mm की शीट थिकनेस होती, कांस्टेंट हमारा कांस्टेंट ही है 1.8, तो बेंड रिडक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 7.2 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको नोट करके रखिएगा, हमेशा हमेशा ही काम आएगा अगर आप शीट मेटल इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, या अगर आप करते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, तो अभी मेरा शीट थिकनेस यहाँ पे है 2 mm। बेंड डिडक्शन मैं यहाँ पे करूँगा 1.8 इंटू 2 mm, ये हो जाएगा 3.6। इसको हम ओके कर देंगे। अब आप देखिए आपकी शीट मेटल की एक पार्ट बन गई है जिसमें कोई भी बेंड नहीं है, कोई भी होल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल प्लेन शीट है जिसकी शीट थिकनेस है 2 mm। अगर आपको चेक करना है तो आप इवैल्यूएट में आइए, मेजर पे क्लिक करिए, आपको दोनों फेस सेलेक्ट करने होंगे। एक फेस हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा ये फेस सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 2 mm का शीट थिकनेस है, टोटल एरिया है 60,000 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं अपने यूनिट को, आप यूनिट को इधर से चेंज कर सकते हैं। हम अभी यूज़ कर रहे हैं MMGS, जो कि स्टैंडर्ड चलता है लगभग जगह पे, बट अगर आपके यहाँ पे कुछ और चलता है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। मीटर किलोमीटर सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मिलीमीटर ग्राम सेकेंड, इंच में बनाना चाहते हो तो ये स्टैंडर्ड हम लोग सारे जगह पे MMGS यूज़ करते हैं, दैट इज़ मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर में ही हमेशा डायमेंशन लेता है। अगर मैं इसे चेंज करके एक बार दिखा देता हूँ आपको, मैं इसे इंच में कर देता हूँ और अब मैं इसे इवैल्यूएट पे जाके शीट थिकनेस चेक करता हूँ तो हमें इंच में बताने लग रहा है। इसे हम वापस से चेंज कर देते हैं MMGS। तो ये हमारा शीट मेटल का पार्ट बन गया है, एक बेसिक सा पार्ट जिसमें सिर्फ एक शीट है, प्लेन, नो होल्स, नो बेंड्स, नथिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमें इसमें बेंड कैसे देना होता है शीट मेटल के पार्ट में। जैसे आप यहाँ देख रहे होगे बेंड, करेक्ट। अभी हमने बेस तो बना दिया लाइक दिस, ये जो बेस आपको दिख रहा है, एक बेस, ये बेस बना दिया। इसमें होल्स कैसे देने हैं, स्लॉट्स कैसे देने हैं, ये हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स में सीखेंगे।